हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो इंटरमीडिएट 2024 के लिए जो मॉडल सेट आया है मैथमेटिक्स का, उसका आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। संभवतः आप लोगों ने खुद से बनाने का प्रयास भी किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से बना भी लिए होंगे। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरा बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 100 नंबर का ही एग्जाम होता है, लेकिन आपको क्वेश्चनों की संख्या अगर आप काउंट करेंगे नंबर में तो 200 नंबर का पूरा मिलता है, और जिसमें कि आपको 138 गो टोटल क्वेश्चन होता है। पैटर्न आपका सेम है, जैसा था पहले वैसा ही है। और ये मॉडल सेट आपको ये बताता है कि बस आप किस तरह का प्रश्न जो है आपको ज़्यादा एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। इसमें भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन को भी किया जाए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सब आप पहले से पढ़ ही चुके होंगे और आपके पास ये पीडीएफ होगा ही। अगर नहीं होगा तो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले बताते हैं, उसके बाद फिर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग के सामने में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपका ये तो खैर सेक्शन ए है, पहला है, जिसमें कि आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर जो है बस आपको ओएमआर सीट में फिलअप करना है। सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही आपको बनाना है, जो आपको आसान लगे कहीं से भी आप 50 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 50 से ज़्यादा बनाते हैं तो आपको 50 गो क्वेश्चन का ही शुरू से चेक होगा। ठीक है, चलिए तो ये पहला सवाल है, और अगर आप पहले से बना लिए हैं या देखे हैं तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, पूरा डिटेल्स में बताएंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि आप ये बहुत पहले आ चुका था। आज हम आपके लिए थोड़ा सा लेट वीडियो बन रहा है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था बीपीएससी वाला, टीचर वाला, जैसा कि आपको पता ही होगा। देखिए इसमें हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बटा डी एक्स आप जैसा कि जानते हैं कि दोनों में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो एक्स का क्या होता है 1 होता है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी कि ये आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात था, डिफ्रेंशिएशन करना था। तो आप तो हमें लगता है ये तो गलत की संभावना इसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। तो आइए अब आप दूसरे नंबर सवाल का रहा है कि अवकल समीकरण इतना जो है इसका समाकलन गुणक को देख लीजिए क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम आपको कई बार बताएंगे आईएफ के नाम से आप जानते हैं। आईएफ बराबर होता है ई के पावर पी डी एक्स, अगर ये डिफ्रेंशिएशन इस फॉर्म में नजर आए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई और बराबर के बाद क्यू। ये सवाल जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हर साल की तरह इस साल भी। ये मॉडल सेट में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पर आप फॉलो करिएगा, तो आपको इसमें मान नजर आएगा कुछ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप निकालेंगे p का मान, तो p के सामने देखिए y के सामने ये है, y तो टकरा गया, p के सामने यहाँ पे कॉट दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस में कॉट एक्स लिखना पड़ेगा। और q मतलब होता है बराबर के सामने वाला ये, तो बराबर के बाद आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स है ये। लेकिन इसमें आपको सिर्फ IF का मान ही निकालना है, तो IF के लिए आप जानते हैं ई के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है देख लीजिए, माइनस कॉट एक्स है, तो माइनस कॉट एक्स डी एक्स आप लगा दीजिएगा। अब आप बताइए माइनस तो बाहर हो जाएगा, कॉट का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉट का इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग मोड साइन एक्स होता है। ठीक है, ये आप लगा दीजिएगा। ये जो माइनस है, एक फॉर्मूला हम आपको याद दिला देते हैं, अगर आपको याद ना हो तो ये बॉक्स में देखिएगा, ई के पावर लॉग एफ एक्स रहता है, तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये वाला लॉग का नियम। तो यहाँ पर एक और नियम आप पढ़े होंगे, ये थोड़ा सा इसमें भी समझ लीजिए कि लॉग एम के पावर एन, तो माथा पर पावर रहता है गोर पकड़ लेता है, या अगर गोर पकड़े हुए तो ये माथा पर भी इसको छरपा सकते हैं। तो ये जो आपको माइनस दिखाई दे रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स होल टू दी पावर आप करके इसमें माइनस, क्योंकि माथा पर छरपा दिए फिर बाहर आ जाएगा। तो इससे आपको फायदा यह होगा कि ई और लॉग ये फॉर्मूला आप काम कर सकते हैं, ई के पावर लॉग फंक्शन। तो क्या बचेगा, साइन एक्स के पावर माइनस में 1, और साइन इनवर्स इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि साइन एक्स के पावर -1, इसका मतलब 1 बाई इसको आप साइन एक्स लिख सकते हैं, और 1 बाई साइन का मतलब आप जानते हैं कि कॉसेक एक्स होता है। तो ये आपका IF हुआ, यानी कि आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगा होगा, लेकिन अगर आप खुद से जब बनाइएगा, जब इसके बारे में आप जानिएगा तो बहुत जल्दी में आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। ये आपका एक क्रॉस है, देखिएगा इसको आपको क्रॉस करना है। तो सबसे पहले आप इसको हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि भाई क्रॉस में होता कैसे है। तो आप याद कीजिए, घर में आपको बताए थे कि यहाँ पे जो रहता है वो आई कैप, ये आप जे कैप फिट कर लीजिएगा, और के कैप। तो ये आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, और के बाद आई, ऐसे आता है।
जैसे अगर हम आपसे पूछे, जैसे थोड़ा सा मार्कर चेंज करके आपको याद दिला देते हैं, अगर हम i में j से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा k, j में अगर हम k से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा i, और अगर k में i से गुना करें तो हमें मिलेगा j। ऐसे आपको ये रोटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों में ऐसे आप पहले गुना कर दीजिए, ठीक है। एक लाइन आप गुना कर सकते हैं, तो लिखिएगा 2i क्रॉस 3k ऐसे, और प्लस के बाद इसको आप गुना कर दीजिए, तो 3 में 3 से, अभी गुना मत लिखिएगा, 3j गुना 3k ऐसे करके, ठीक है। अब आप याद कीजिए, अंक में अंक से तो गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आप लिख सकते हैं, लेकिन i में अगर k से जब गुना करिएगा तो देखिए इसमें, देखिए i में ये उल्टा, i में k से यानी उल्टा गुना करना है, i के बाद k तो आता नहीं, क्योंकि k के बाद ये राउंड मारता है ऐसे। तो यहाँ पे आपको जो गुना करके लिखना होगा, माइनस में आपको लिखना होगा i में k से, तो क्या लिखेगा, माइनस में j लिखेगा, प्लस उसी तरह से देखिए j के बाद k तो आता है, तो 3 तिहाई 9, और j में k से, तो देखिए इसमें अगर हम j में k से गुना करें ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा, i मिलेगा, यानी ये तो सीधा है तो प्लस में मिलेगा, मतलब हुआ माइनस में 6j और प्लस में 9i। अब आप ऑप्शन मिला सकते हैं, आपका कौन सा सही है एक बार देख लीजिए। तो ये आपका यही है, आपका ऑप्शन नंबर ये, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं ताकि आपको ये ऑप्शन दिखाई दे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी, 9i माइनस 6j, यही है ना, 9i माइनस 6j आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आइए अब 4 नंबर सवाल पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, देखिए ये आपके 4 नंबर में क्या कर रहा है, मॉडुलस पूछ रहा है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, एक्स का मान ये आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर रख दीजिए, ये पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। y का मान -5 है, तो -5 का स्क्वायर, और हाँ याद रखिएगा थोड़ा सा उल्टल पुल्टल है ना, ये पहले j है, उसके बाद क्या कर दिया, पहले k कर दिया तब j, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप उलट दीजिएगा। ऐसे आंसर में हमें लगता है कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों तीनों तो स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब प्लस में तब लिखेगा -5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये x वाला है, ये y वाला है, और ये z वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। माइनस का स्क्वायर तो आप जानते हैं प्लस हो जाता है, जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 25 50 आएगा। 50 का अगर आप फैक्टर करिएगा तो 5 गुने 5 गुने आप 2 लिख सकते हैं, 5 25 25 25 दूना 50, एगो 5 निकल जाएगा, यानी कि 5√2 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आइए अब अगले सवाल पर देखते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना का सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड होता है जो आप पढ़े होंगे 9.4 में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया से, तो देखिए इसमें x वाला सारा सेपरेट हो चुका है, ये सारा y वाला है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट लगा दीजिए, यहीं पे क्वेश्चन में ही लगा देते हैं, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इधर आप कुछ भी लगा सकते हैं, dx या dy, क्योंकि 0 तो 0 ही होगा, आप जानते हैं, और कांस्टेंट जुड़ता है। तो देखिए 2x है, तो ये पावर में 1 है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x के पावर 1 जुड़ेगा, तो 2 अब बटा में 2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से प्लस में ये देखिए 3 है, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, और y स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, y के पावर 3 अब बटा में 3, अब बराबर का 0 के तो 0 होता है, तो आप लास्ट में k जोड़ देते हैं, ठीक है, k या c जोड़ सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और बराबर के बाद k या c आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो k लिखा गया है, तो आप k ही लिखे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर के, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात था, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हैं और आपका इंटीग्रेशन करके आंसर निकल जाता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था, अवकल समीकरण। आते हैं 6 नंबर सवाल, ये भी वह ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे y है और y है बटा में x है, तो इसको सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको राइट साइड में सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, e के पावर x, ये माइनस में है, इसको आप राइट साइड ले जाइए, तो ये आ जाएगा e के पावर माइनस वाई dy बटे dx, ठीक है। अब आप क्या करिए, x वाला को x के तरफ और y वाला को एक तरफ, तो dx को है आप इधर ले आइए, तो इधर आ जाएगा आपका e के पावर x dx, इधर बचेगा e के पावर माइनस y और dy। अब देखिए, अब इसको देखेंगे तो आप ये सेपरेट आपको नजर आ रहा होगा। सेपरेट करने का मतलब x वाला एक तरफ हो गया और y वाला, तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेट लगा दीजिए। तो आप याद कीजिए e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, ठीक है, और बराबर के बाद आप देखिए e के पावर माइनस वाई का e के पावर माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक करता है बच्चा कि बटा में -1 नहीं लगाता, क्योंकि आपको जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन आप -1 आएगा, और प्लस में c इधर जोड़ सकते हैं या इधर जोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा, देखिए e के पावर x रहेगा,
ये क्या आ गया माइनस ई के पावर माइनस वाई, अब प्लस में सी या के जोड़ सकते हैं, तो माइनस में ई के पावर वाई इधर आके प्लस हो जाएगा ई के पावर एक्स, अब प्लस ई के पावर माइनस वाई, अब बराबर सी जोड़िए या के लिख दीजिए, बात एक ही है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है, क्योंकि के में है तो आप के दे दीजिए, तो आप मिला लीजिए, ये आपका राइट आंसर है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और संभवतः आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 49 गुना में है साइन एक्स के बट्टा 7 है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले 49 तो आपका बाहर हो जाएगा भाई। अब ये साइन फंक्शन, इसको तनका देर के लिए पढ़ लीजिए, तो साइन फंक्शन का कॉस फंक्शन होता है, और गुना में आप जानते हैं कि आपको फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो फंक्शन यहाँ पे कौन सा है, तो फंक्शन आपके पास x/7 है, यानी x/7 का डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो 49 कॉस x/7 गुना, ये बताइए x/7 को आप कैसे करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो x का आप जानते हैं कि 1 और कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, यानी 1/7 आएगा, तो इस 7 से आप इस बाहर वाला 49 को काट सकते हैं, इसमें गुना मत कर दीजिएगा, ठीक ना, इन्हें के साथ से तो 49 आप काट के ऐसे वैसे नहीं, इस 7 से कट सकता है, तो ये यानी कि आपके पास क्या मिलेगा 7 कॉस x/7, ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब आप बताइए कि भाई कौन सा आंसर सही है, तो 7 कॉस, ये पहला दूसरा तो नहीं है, ये देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 7 का। ठीक है, आते हैं 8 नंबर सवाल की तरफ। ये आपका देखिए इसे यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ध्यान से करिएगा, दोनों में आपको d/dx जाएगा, तो देखिए कॉस 2x, तो कॉस x का सिंपल सी बात है कि आपको याद होना चाहिए माइनस में साइन x होता है, इसमें तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस के बाद छोड़ दीजिए, और ये साइन 2x है, साइन 2x है तो साइन फंक्शन पर इसको तोड़िएगा, तो साइन का पहले कॉस 2x होगा, और गुना में आपको इस 2x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी कि गुना में 2 आएगा, तो अब बस अब इसको आप सजा दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा साइन x, और प्लस में 2 कॉस 2x आपका आंसर आना चाहिए, तो आप मिला सकते हैं कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाकी सब देख लीजिए, इसमें दोनों में माइनस लगा दिया है, एक प्लस में ही होता है क्योंकि साइन का प्लस में डिफ्रेंशिएशन, और बाकी सब आप देख सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं, तो 9 नंबर में थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, 9 में भी डिफ्रेंशिएशन ही करना है, तो चलिए d/dx दोनों में लगा देते हैं, समझ लेते हैं। कॉस का क्या होता है आपको पता है, माइनस होता है, पहले से माइनस एगो पड़ा हुआ है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस में साइन एक्स घेर के ऐसे, प्लस 1/3, तो बेचारा ये बाहर पहले से कांस्टेंट है। e के पावर 3x का क्या होता है, तो e के पावर 3x होगा, और आप जानते हैं कि इस 3x का भी करना पड़ेगा, तो गुना में आप लिखेंगे 3। यही सब थोड़ा सा आपको समझदारी वाली बात यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा सा सेट कर करके कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और आप जानते हैं कि 3 से 3 इसको आप काट सकते हैं, तो ये क्या बनेगा e के पावर 3x, यही आपका आंसर आया, तो मिला सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आइए अब अगले नंबर सवाल को देखते हैं। ये आपका 10 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करके छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे ये d² dx² है, इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x है, गुना में पहले 2 आएगा, लेकिन याद रखिएगा अभी एक ही बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यानी कि एक वो d/dx आपका जिंदा रहेगा। अब इसको फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले से 2 तो ये बेचारा बाहर हो जाएगा, e के पावर 2x था 2x है, फिर आपको इस 2x का करना पड़ेगा एक बार, यानी कि 2। अभी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 e के पावर 2x आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। मिला लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। e के पावर फंक्शन क्योंकि 2 बार करना था, तो आराम से 2 बार कीजिए, आंसर आएगा। आइए 11 नंबर आप देखिएगा, इसमें आप क्या करिएगा, पहले डिफ्रेंशिएशन करने के चक्कर में मत पड़िएगा, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए d/dx, इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, आप प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप सबको पता है ये d/dx रहेगा, 3 बाहर रहेगा, इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो 3 में 1 से तो गुना करेंगे तो 3 रहेगा, और 3 तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो ये सब क्वेश्चन जो है नया पे बनाया गया है ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए, ठीक है, बढ़िया से। और ये 12 नंबर सवाल है, देखिए इसको क्या करना है भाई, अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन u इंटू वी पर लगा दीजिएगा तो थोड़ा सा समय बर्बाद होगा, आंसर तो आएगा, लेकिन आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप याद कीजिए कॉस इंटू सेक क्या होता है, कॉस थीटा, आप याद कीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आप लिख सकते हैं 1। कैसे, ये आप पढ़े होंगे ना, वैसे ना करने का इच्छा है तो ये कॉस को आप छोड़ दीजिए, इस सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos,
ऐसे तो कर ही सकते हैं क्योंकि कॉस दोनों एक दूसरे का उल्टा है, कॉस से कॉस बर्बाद हो गया, तो क्या बचेगा डी बटा डी एक्स, 3 इंटू मतलब 3, और 3 कॉन्स्टेंट है तो 0। आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 में कह रहा है 4 है, कांस्टेंट है तो पहले 4 को बाहर कीजिए भाई। कॉस फंक्शन का तो माइनस में साइन फंक्शन, तो पहले माइनस में साइन फंक्शन, फिर गुना में आपको क्या करना होगा, इस x/4 का डिफ्रेंशिएशन। तो x का आप जानते हैं 1, 4 तो बेचारा कांस्टेंट है तो बाहर ही रह जाएगा, नीचे है इसीलिए नीचे लिखे हैं। तो अब आप देखिए इस 4 से इस 4 को काट सकते हैं क्योंकि ये गुना में बाहर है, इसको 4 चौका 16 मत कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपके पास बचेगा माइनस में साइन x/4, ये आपका आंसर आया। तो मिलाइए भाई किधर सही है, माइनस में 4 साइन x/4, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर सवाल पर, 14 नंबर। इस समय मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि छोटा छोटा सा बात है, थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको ऑप्शन दूसरा नजर आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका सवाल था, हो गया, क्या नंबर हो गया देख लीजिए एक बार। हाँ 13 नंबर हो गया है। अब आते हैं 14 नंबर पर। 14 देखिए, लॉग फंक्शन इसको आप तोड़ सकते हैं या लॉग m इंटू एन पर भी कर सकते हैं। लॉग फंक्शन पर करेंगे डायरेक्ट तो 1 बाई, पहले फंक्शन लिखे तो 1/5x क्योंकि ये फंक्शन है, फिर आपको इस फंक्शन का भाई डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, तो गुना में 5 से 5 बर्बाद, तो क्या बचेगा 1/x आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऐसा ना कि 1/5 देख के बस पहला में टिक मार दीजिए क्योंकि आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी फिर गुना में करना होता है। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। लॉग का नियम अगर आप लगाते तो लॉग m इंटू एन इसको लिख सकते थे ऐसे, डी बटा डी एक्स लॉग 5 प्लस में लॉग x आप लिख सकते थे, बेस में तो आप जानते हैं e रहता है, तो log 5 कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करिएगा तो 0 और log x का 1/x हो जाएगा, यानी 1/x आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब आपका कौन सा सवाल है भाई, किधर भाग गया, एक सेकेंड, ज़्यादा उधर ना हो। हाँ ये आपका सेम 15 नंबर वैसा ही है। देखिए इसको लॉग फंक्शन पढ़िए, और लॉग फंक्शन का क्या होता है 1 बाई पहले फंक्शन यानी 1/3x² गुना आपको इस 3x² का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो भाई 3x² का आप जानते हैं कि 6x होता है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये गुना पावर में से घट जाता है। अब इसको आप एगो x से तो एगो x आप टपका ही सकते हैं, और ये 3 दूनी 6 भी आप टपका सकते हैं 2, तो ऊपर में 2 लिखेगा तो 2 ऊपर में, नीचे में एगो x बचेगा, यानी 2/x आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए 16 नंबर सवाल है वही tan फंक्शन पर, तो पहले 1/5 को करिए बाहर भाई, 1/5 हो गया बाहर, इसको पढ़िए tan फंक्शन। tan का क्या होता है sec² फंक्शन, और हाँ गुना वाला को मत छोड़िएगा, इसका 5x का डिफरेंशिएट गुना में 5 करना पड़ेगा। ये बाहर 5 है और ये देखिए पहले से दिए हुए था 5 बर्बाद, यानी कि बचेगा आपका sec² 5x आपका आंसर आया। तो भाई करने हैं सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 17 में क्या कर रहा है, x का मान दिए हुए है, y का मान दिए हुए है, और आपसे पूछ रहा है dy/dx। ऐसा सवाल में आप क्या करिएगा, बस आप याद रखिएगा d बटा वाई का ऊपर में डिफरेंशिएशन कर देना है, मतलब b sin थीटा है, ठीक है। शॉर्टकट बता रहे हैं d, और नीचा में x है और यानी x का डिफरेंशिएशन कर देना है a cos थीटा, ऐसे करके, ठीक है। अब लिखिएगा ऊपर में b का b, साइन का क्या होता है भाई cos थीटा होता है, तो b ऊपर में डिफरेंशिएशन हो गया, नीचा में वैसे ही कर दीजिए। तो a रहेगा cos का तो माइनस साइन होता है, तो माइनस में साइन थीटा लिख दीजिएगा। अब आप बताइए माइनस b बटा a, ये b ऊपर में, और cos बटे साइन आप जानते हैं कि क्या होता है cot थीटा होता है, तो अब तो आप आंसर मिला ही सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब बताइए माइनस b/a tan थीटा cot थीटा, सॉरी माइनस b/a, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 18 नंबर में अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले मत करिए, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए cos² थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec² थीटा, या आप चाहते तो sec² को भी लिख सकते थे, तो ये बेचारा टपका देंगे इसको, है ना, ये बेचारा टपक जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, कुछ ना तो 1 तो बचेगा, और 1 का आप जानते हैं x होता है, लेकिन यहाँ x तो लिखना नहीं क्योंकि d थीटा है तो थीटा ही लिखेगा, और प्लस में k या c आप जोड़ सकते हैं। तो समझ सकते हैं आपका आंसर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर सवाल, यहाँ पे भी देखिए इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन सबसे पहले आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करिएगा, कॉमन लेने का प्रयास करिए। बताइए ये दोनों में से कुछ मिलता है क्या, तो हमें लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा साइन 1 थीटा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो बचेगा भाई साइन स्क्वायर थीटा, और ई वाला तो कॉमने हो गया तो ये बच गया cos स्क्वायर थीटा, और डी थीटा रहेगा। अब आप इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1 होता है तो साइन थीटा इंटू 1 और डी थीटा,
1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा रह जाएगा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन बताइए, तो साइन का आप जानते हैं माइनस में कॉस थीटा होता है और प्लस में के या सी आप जोड़ सकते हैं। तो कौन सा देख लीजिए एक बार किधर है भाई, इसको के माइनस कॉस बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है। ठीक है, आइए ये आपका 20 नंबर सवाल है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दू को छोड़िएगा मत, दू बाहर दिए हुए हैं। अगर आप निचला को टी मानेगा तो ऊपर का काम तमाम हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और dx। अब आप मौन में ही कर सकते हैं क्योंकि हम आपको बहुत सारा इंटीग्रेशन किए हैं ऐसे। इसको टी मानेंगे तो ये बर्बाद, क्योंकि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का 2x और 5 0, तो इसको कर जाएगा। यानी इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लॉग मोड टी। टी किसको मानेंगे, नीचा वाला को, यानी कि लॉग मोड इतना आंसर आ जाएगा आपका। तो किधर है भाई, एक बार बढ़िया से मिला लीजिए, आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, सेम उसी तरह से 21 नंबर का आ रहा है, निचला को अगर आप टी मानिएगा तो ऊपर का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि आपको करके बता देते हैं। इसमें अगर शंका है तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स बराबर टी मान लीजिए, और इसका डिफ्रेंशिएट उतना ही होता है ई के पावर माइनस एक्स, गुना में आपको -1 क्योंकि माइनस एक्स है, और बराबर के बाद ये आपके डी टी बटे डी एक्स रहता है। इसको क्रॉस गुना करते हैं तो डी एक्स बराबर आता है डी टी बटा, इसको बटा में बिक देते हैं तो बचेगा ई के पावर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस। देखिए कटने के लिए तैयार है ऊपर। तो अब आप इसको आई बराबर लिखिएगा, थोड़ा सा डिटेल्स में ही समझ लीजिए। ऐसे आप अगर पहले से बनाए हुए हैं तो बड़ी जल्दी में बना सकते हैं। नीचा में आप टी माने हैं, गुना में आप लिखिएगा dx बटे, क्योंकि यहाँ पे dx जो था, dx का मान हम यहाँ निकाल के लाए थे, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये देखिए बेचारा टपक जाता है और आपका बच गया 1/t dt। 1/t का आप जानते हैं कि लॉग मोड t होता है, और प्लस c जोड़ दीजिएगा। t किसको माने हैं भाई, तो t किसको माने हैं, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस में c। आंसर मिलाइए कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें आपका माइनस दे दिया, गलत हो गया, और बाकी समय तो लॉग है ही नहीं। ठीक है, आइए अब अगले सवाल पर। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में कह रहा है माइनस में 3i का मोड है, तो बस मोड आप निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई वाला खाली है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आता है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, 23 नंबर कह रहा है कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, तो आप क्या करिए, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का तो आप फॉर्मूले पढ़े होंगे, सेक थीटा इंटू टैन थीटा का इंटीग्रेशन ही होता है डायरेक्ट में, सेक थीटा प्लस कांस्टेंट के। सेम वही पे फॉर्मूला आप लगा दीजिए, लेकिन याद रखिए 3 बाहर है, बाहर वाला को छोड़िएगा मत, 3 पहले से बाहर है, सेक थीटा आ जाएगा तो सेक 2x, लेकिन यहाँ पे देखिए 2x है, तो यानी इसका डिफ्रेंसिएशन आपको बटा में लटकाना पड़ेगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन बटा में 2 और प्लस में तब जाके कांस्टेंट के, क्योंकि हम यहाँ पे करते क्या है, रियल बात यह होता है कि 2x को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, t मान के dx निकालते हैं, उससे आपका ये आ जाता है, तो 3/2 सेक 2x आपका आंसर आना चाहिए। पहला आंसर ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 24 नंबर सवाल कर रहा है 8 के पावर x है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, एक फॉर्मूला सबसे पहले हम आपको याद दिला देते हैं, a के पावर x dx का। a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x अब बटा में हो जाता है log a, अब प्लस में आप जानते हैं कि k जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 के पावर x है ना, 8 के पावर x, तो वैसा ही लगा दीजिए पहले 8 के पावर x, अब बटा में आप क्या लिखेगा log 8, अब प्लस में तो आप जानते हैं कि। अब रही बात कि ऐसा ऑप्शन तो हमें नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि ये पहला में तो है नहीं, दूसरा में है नहीं, और ये इसमें, अब इसमें चौथा में तो है नहीं, तीसरा ही होना चाहिए। अब भाई कैसे बताते हैं आपको डिटेल्स, देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 8 के पावर x छोड़ दीजिए, इस 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार देखिएगा 2 के पावर 3, क्योंकि 2 के 3 बार लिख के गुना करिएगा तो 8 आ जाएगा ना, ऐसा ना कि 2 3 6 कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप सब जानते हैं ये माथा पर आ गया, तो माथा वाला तो गोर पकड़ लेता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर x बट्टा में 3 log 2 और प्लस में k, ये आपका फाइनल आंसर आया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ। देखिए इसमें भी आप देखिएगा गौर से, इसको देखिएगा तो आपको लगेगा वाह क्या करना है भाई, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, डी बटा डी एक्स कुछ कॉमन लेना है। तो अगर आप कॉस कॉमन लेते हैं तो भाई बचेगा क्या, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स। अभी आप बताइए, इसका तो आप बच्चे से फार्मूला जान रहे हैं, मतलब 10वां क्लास से आप जान रहे हैं फार्मूला, है ना, कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, 1 होता है।
तो लिख दीजिए डी बटा डी एक्स कॉस एक्स रहेगा, इंटू में 1, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन सीधा 1 से गुना करेंगे तो कॉस रहेगा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि माइनस में साइन एक्स होता है। तो कौन सा सही आप मारिएगा, ऑप्शन बी आपका सही वाला आंसर है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर आ जाइए। ये आपका 26 नंबर कह रहा है y बराबर इतना है, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है भाई, कितना मान पूछ रहा है देख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स माइनस में रूट अंडर इतना है, तो ऐसा करते पहले एक बार इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकालिए आप। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो कितना आप जानते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन आपको ये बराबर के बाद है, इधर ले ले है तो आप भी ले आइए, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर के बाद लेफ्ट लाइएगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर के बाद कुछ होना था 0। ये आपका आंसर है। तो सोच लीजिए किसका, इसी का मान पूछ रहा था, तो बराबर के बाद क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। 27 नंबर सवाल, ई के पावर एक्स है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको याद आएगा ई के पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डैश, याद आया। ये आपका 7.6 का 14, 15, 16 से आपका सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप इस tan x को फंक्शन मानिएगा तो ये वाला इसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी ये फॉर्मूला पर बैठ रहा है ई के पावर एक्स फंक्शन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। अगर जैसे ही इस पर बैठता है तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन, आप प्लस में सी जोड़ते हैं। ई के पावर एक्स तो रहेगा ही रहेगा, इस फंक्शन को आप देख लीजिए, किसको आप फंक्शन मानिएगा, tan का ही ना डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan x ये आपका आंसर आ गया। बस आपको ये फॉर्म याद होना चाहिए। एक बार हम आपको ये फॉर्म याद दिला देते हैं, ये वाला फॉर्म आपको याद होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसका आंसर आता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सेम उसी तरह से, तो इसका आंसर नहीं बताया, आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर भी एकदम सेम है। सोचिए log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/x होता है, एकदम सही बात है। तो इसका आंसर भी लिख दीजिए ई के पावर एक्स एफ एक्स आप प्लस में सी। तो अब भाई ई के पावर एक्स तो रहेगा, एफ एक्स किसको मानिएगा, मतलब किसको फंक्शन, log x को, तो ई के पावर एक्स log x प्लस में के या सी। बात एक ही है, मिलाइए भाई किधर है सही, ई के पावर एक्स log x, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी डी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये देखिए एक सी टू दी पावर एक्स लिख दिया था, थोड़ा सा बच्चा को मिस्टेक करने के लिए, और हनुमान गियर लगाइएगा तब तक गड़बड़ हो ही जाएगा। आइए 29 नंबर इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर भी एकदम सेम पैटर्न सोचिए, अगर आप इसको फंक्शन मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है। देखिए करके बता देते हैं, ई के पावर एक्स इसको हम क्या मान लिए, फंक्शन मान लिए, और प्लस में ये आपका फंक्शन का डैश हो जाएगा और dx रहेगा। कैसे हुआ चलिए करके बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एफ एक्स को cos स्क्वायर एक्स मानते हैं, मतलब एफ एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा मतलब एफ डैश एक्स, तो आप याद कीजिए cos स्क्वायर एक्स का पहले क्या लिखिएगा, पहले 2 cos x लिखिएगा। अब फिर आपको बताया था कि इस cos का भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो cos का कितना होता है, माइनस में sin x। अगर आप इसी को उलट पुलट के सजा दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं 2 sin into cos, और ये एक फॉर्मूला होता है किसका, sin 2 थीटा का, माइनस तो रहेगा, यानी कि माइनस में sin 2x। ये आपका आया कि नहीं माइनस सहित्य, तो ये माइनस सहित्य आपका फंक्शन का, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया। ठीक है, तो ये आपका प्लस ही रहेगा, याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये प्लस। अब ये फॉर्म पर सेट है, तो यानी आंसर आएगा ई के पावर एक्स एफ एक्स आप प्लस में सी। अब ई के पावर एक्स और एफ एक्स किसको आप माने हैं, फंक्शन किसको माने हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये आपका आंसर है, प्लस में सी या के आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलाइए भाई किधर सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसमें हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 नंबर एकदम बउआ वाला, एकदम सेम पैटर्न का सोचिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आता है कि नहीं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर लिखिए ई के पावर x फंक्शन यानी कि tan इनवर्स x आप प्लस में c। दो चार को सवाल सेम टाइप का था तो आप जल्दी में आप टिक कर पाएंगे, ये आपका पहला आंसर ही करेक्ट है। ठीक है, अब 31 नंबर में आते हैं भाई, ये आपका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन में पहले आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बटा में 3, और लिमिट लगा देते हैं कितना, 2 से 3 है। तो आपको याद होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। अपर मतलब होता है ऊपर वाला, तो पहले हम ऊपर वाला रखते हैं, यानी कि 3 के पावर 3 बटा 3, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, और फिर नीचे वाला लिमिट रखते हैं 2, तो रखेंगे 2 के पावर 3 बटा 3। अब आप इसको क्या करिएगा, 3 के 3 काटिए, चाहे लिख दीजिए डायरेक्ट, तो 27/3
और माइनस में 8/3 भी इनके घटाव बना दीजिए 3। 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा 19, यानी 19/3 आपका आंसर आएगा। पहला ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 29 नहीं कर दीजिएगा, ठीक ना। आइए भाई 32 नंबर सवाल देखिए, साइन के पावर 15x dx है, तो माइनस पाई से प्लस पाई है। तो एक आप याद कीजिए नियम 7.11 में आपको बताया गया था प्रॉपर्टी नंबर 7 करके, माइनस ए से अगर प्लस ए एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसका आंसर जो है 2 गो आता है। क्या गो आता है 2 गो। एक तो डायरेक्ट आप 0 लिख देते हैं और एक हो जाता है 2 गो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब भाई कब कब होता है, तो ये कब होता है जब ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन ये कब होता है, तो ये इवन फंक्शन होता है। अब ऑड और इवन चेक करने का तरीका क्या है आपको याद होना चाहिए, नहीं तो हम करके बताते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप एफ एक्स बराबर ऐसे मान लीजिएगा साइन के पावर 15x, ठीक है। और अगर आप x के जगह -x रखिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम -x रखे और अगर माइनस में ही आवे तो इसको हम लोग ऑड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑड। लेकिन अगर f -x रखे और ये आ गया प्लस fx आ गया, माइनस को बचा लिया बेचारा, तो ये बेचारा कैसन हो जाएगा इवन हो जाएगा। ऐसे इवन मतलब सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए माइनस रखे हैं तो आप भी रखिए साइन -x, आप पावर में आप 15 लगा दीजिए। याद कीजिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर फेंक देता है, पचाता नहीं है, मतलब माइनस साइन x के पावर 15 रहेगा। अब माइनस के 15 बार एक बार लिख के भी माइनस माइनस करके लिखेंगे तो भी माइनस में ही रहेगा, यानी माइनस में साइन 15 ऐसे आ जाएगा, यानी माइनस में एफ एक्स आ गया, क्योंकि एफ एक्स आप साइन के पावर 15 को माने थे। तो इससे क्या पता चला, माइनस रखे और माइनस ही निकल के आ गया, इसका मतलब ये ऑड है। ऑड मतलब विषम फलन है, और जब विषम फलन होता है तो उसका आंसर देख लीजिए कितना होता है। देखिए यहाँ पे आंसर है 0, फटाक से ना मार देंगे 0। यानी ये अभी हम आपको बनाकर इसलिए बताया ताकि आपको याद आ जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप आंसर तुरंत मार दीजिएगा। देखिए 33 नंबर देख के बताइए। तो देखिए साइन के पावर 5 है तो ये तो माइनस में ही लेगा, और कॉस जो है ना माइनस 50 लेता है, तो ये माइनस में आया, ये प्लस में आया, तो गुना करेंगे तो माइनस में ही आया, तो इसका मतलब ये भी ऑड आएगा, और जब ऑड है तो इसका आंसर 0। डायरेक्ट ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन 5 है, इसका मतलब ये तो भाई माइनस में ही देगा, और कॉस के पावर 4 ये तो -50 भी लेता है, पावर भी ऐसे भी 4 है, नहीं वो पावर 4 होता तो ये -50 ही लेता है, क्योंकि आपको याद होगा, याद कीजिए कॉस -x बराबर आप पढ़े होंगे कॉस x होता है। कॉस और सेक ऐसा एक आदमी है, दोनों भाई है, जो माइनस नहीं छोड़ता है, बचा लेता है बेचारा, ठीक ना, और बाकी सब नहीं बचाता है। तो 34 नंबर सवाल देखिए, ई के पावर -x का क्या होता है, ई के पावर -x, अब बटा में लटकाना मत भूलिए -1, अगर लटकाना यहाँ छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और 1 से 3 आपका रहेगा। अब आप बताइए, अब सिंपल सी बात है, माइनस को बाहर कर दीजिए या छोड़ दीजिए, माइनस ऐसे लिख दीजिए, माइनस ई टू दी पावर एक इधर रखिए 3 है ना, 3 रखिएगा, या माइनस से तो पहले से फिर माइनस दीजिएगा, और ये देखिए ऐसा करते हैं, इसको माइनस को बाहर कर देते हैं ना, तो आपका माइनस कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, ठीक ना। एक सेकेंड थोड़ा सा मार्कर चेंज करिए। देखिए यहाँ पे आप ऐसा करिए, -1 को ना बाहर ही कर दीजिए ऐसे, ई के पावर -x, और लिमिट आपका 1 से 3 है। अब इसको देखिए माइनस बाहर रखिए, ई के पावर -3, फिर बीच में माइनस है, ई के पावर -1। अब आप सब जानते हैं कि भाई माइनस है तो नीचा लाते हैं, तो ई के पावर 3, माइनस लाते हैं तो नीचा लाते हैं, ऐसे करते हैं। अब आप इसको भिन्न का जोड़ घटाव जो इच्छा है कर दीजिए। चलिए इसको करेंगे तो क्या बनेगा भाई, माइनस तो बाहर ही रहेगा, लघुत्तम ई 3, तो यहाँ पर 3 तो 1 माइनस कितना बचेगा, 1 माइनस आपका बचेगा, 1 सेकंड बैटरी लगता है लो हो गया। हाँ देखिएगा यहाँ बता रखे, तो ये एगो कटेगा तो ये आपका e² हो जाएगा, ठीक है। आप इस माइनस को गुना कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस वाला से प्लस हो जाएगा, तो यानी e² -1 बटा ई के पावर 3। ये ऐसा आप खोज लीजिए कौन सा सही होना चाहिए, तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे ऑप्शन मिलाने में, तो आप ऑप्शन मिलाने में मिस्टेक मत करिएगा, बढ़िया से आप इसको देखिए, ठीक ना। आइए 35 नंबर सवाल भाई, 0 से π/2 है और ये आपका log 10x है। इसका तो आंसर है आपको याद होगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाइएगा, तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, i बराबर मान के, फिर i अगर प्रॉपर्टी 4 लगाइएगा तो 0 से π/2 log 10, आपको याद होगा x के जगह हम π/2 रखते हैं, dx ऐसे करते हैं। अब इसको हम i बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, 0 से π/2 लॉग फंक्शन 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, लॉग ये cot x हो जाता है, यानी कि cot x dx आप इसको लिख सकते हैं। समीकरण आप इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, ऐसे आप देख रहे होंगे, ये 1 नंबर का सवाल है, आपको आंसर ही याद होगा, इसका आंसर 0 आता है। आप कैसे आता है बताते हैं, जोड़िएगा तो i 2i हो जाएगा, और इधर आप देख लीजिए 0 से π/2,
इसमें आपका देखिए क्वेश्चन में था log tan x था, पहला काम है log tan x, तो ऐसे लिख दीजिएगा log tan x। जोड़ रहे हैं तो प्लस में दूसरा में क्या है log cot x आया है, तो log cot x, और ये dx तो रहेगा। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2i बराबर, आप नियम कानून थोड़ा सा याद कीजिए, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan x इंटू में cot x आप इसको लिख सकते हैं, dx आपके पास रहेगा। अब इधर ही आ जाइए, तो 2i बराबर आप क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 0 से π/2 log 1, log 1 आया। 1 कैसे आया, क्योंकि इसका मान 1 आता है, तो log 1 का मान तो भाई जानते हैं आप सब लोग 0 होता है, तो 0 जब इसका मान होगा तो टोटल 0, और जब टोटल 0 तो i का मान ही 0, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आइए 36 नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए, ये आपका 1/, इसको आप ऐसे करके लिख दीजिए 1 से √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इस तो फॉर्मूले होता है, ये बहुत बार सवाल पूछा भी गया आपका क्वेश्चन बैंक में भी आपको देखने को मिल सकता है। 1 से √3 गुण रखेंगे तो क्या रखेगा, tan इनवर्स एक बार √3 और माइनस में एक बार tan इनवर्स 1। अब आप बताइए भाई, tan इनवर्स √3 तो आप पता है आपको क्या डिग्री का मान 60 डिग्री होता है, 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, और tan इनवर्स 1 मतलब π/4, भी उनका घटाव बना दीजिए तो लघुत्तम 12, तो 4π माइनस में 3π घटाएंगे तो π/12 आपका आंसर है। ये सब आंसर है, आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार जरूर बनाइएगा, क्योंकि यही सब सेम जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज होता है उसका लास्ट जो ऑब्जेक्टिव दुद्दू होता है सब रट जाइएगा जान के, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आपका हूबहू आएगा था आंसर। और इस बार जो सारा सवाल जो है ना एनसीईआरटी का, ये जो मॉडल सेट आप देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन अगर आप मिलाइएगा ना एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव वाला मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये भी सवाल आपको मिल जाएगा हूबहू। अब इसको भी बना देते हैं भाई, 0 से 2/3 1/, ये 4 प्लस कितना है 9x² है, तो आप क्या करिए इसमें से ना चौरत्तन पे बैठाने के लिए आप ऐसे कर दीजिए, इस 4 इसमें से ना आप 9 कॉमन ले लीजिए जबरदस्ती, तो इसको लिख सकते हैं 4/9 प्लस x²। अब भाई ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 4 से गुना करेंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा ऐसे, और इसमें 9 आ जाएगा। अभी 9 को बाहर कर दीजिए, मतलब 1/9 बाहर, मार्कर को करिए चेंज, 1/9 बाहर, 2/3 ये तो 0 से है, ये है 1/, इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4/9 को आप लिख सकते हैं फार्मूला बैठाने के लिए x² dx। ये पढ़िए, इसको उलट सकते हैं, प्लस में है तो उल्टा पलट कर सकते हैं, तो x² प्लस a² क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो ये जस के तस 1/a, a मतलब 2/3, ये a है और ये x है, तो tan इनवर्स x/a, a मतलब 2/3 x/a, और आप लिमिट आप लगा दीजिए कितना से कितना, तो 0 से 2/3। ठीक है, सी जो तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसका 2/3 बेचारा पलट जाएगा 1/9, ये 2/3 पलट जाएगा तो 3/2, यहाँ पे 2/3 रखिए एक बार, तो यहाँ पे रखिएगा तो tan इनवर्स 2/3 कटेगा तो 1 आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 0। ठीक है, और ये काट दीजिए भाई, तो कितना आएगा, 3 बार में कटेगा तो 1/6, और इधर ही π/4 और माइनस में tan इनवर्स 0 तो 0, गुना करेंगे तो π/6 चका 24, ये आपका आंसर आया, तो ऑप्शन सी आपका सही। और ये जो 38 नंबर सवाल है, ये आपको थोड़ा सा पुरपट्टी लगाना होगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम आपको बता करते हैं, और यही सवाल बीपीएससी में के एग्जाम में भी आया था, ये वाला सेम सवाल। ठीक है, और इसका तो हमें आंसर याद ही है, और आपको भी याद हो जाना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन बी वाला होता है। ठीक है, ये आंसर इसका 0 होता है। ऐसे अब इसको हम आपको बनाकर बता देते हैं, इसमें जगह थोड़ा समय चाहिए, देख लेते हैं समय कितना हो गया है भाई, 38 मिनट हो चुका है, चलिए फिर भी हम आपको बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे 5 नंबर का सवाल में आप कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिलहाल आप आंसर अगर आप याद रखिएगा तो ये भी आप देखेंगे तो आपका मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके सबसे लास्ट में आपको ये सवाल ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आप देखिए बनाते हैं, 0 से 1 इस tan इनवर्स x को सेट करना होगा। ठीक है, इस 2x को ऐसे आप लिख सकते हैं, क्या देखिए नीचा वाला को पहले सेट करते हैं, आपको पता चल जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचा में देखिए ये दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप सोचिए कि आपको 2x ही रहना चाहिए, यानी कि इसको आप उलट सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर में आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ पे हम दे देते हैं -1 माइनस एक्स ऐसे। अब बताइए ई x -1 हो जाएगा, ई माइनस माइनस इधर से मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2x आ जाएगा, 2x -1 ऊपर मिल जाएगा, नीचा में तो मिल ही जाएगा। अब इसको अगर आप पढ़िएगा ना, थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं, tan इनवर्स ये वाला फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y,
बताइए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? तो tan इनवर्स होता है x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला ही होता है। तो अगर आप इतना पूछे तो आप ये बता सकते हैं, तो सेम आप वही पैटर्न लागू कीजिएगा। 0 से 1 तो रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस और 0 से 1 और tan इनवर्स y के जगह 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप याद कीजिए, आप देखिए अब ये तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, तो 0 से 1 रहेगा और यहाँ x है तो हम जहाँ जहाँ x होता है तहाँ तक क्या लिखते हैं a माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। और ई बेचारा को मत प्रॉपर्टी लगाइएगा, क्योंकि कटने के लिए बेचारा बर्बाद होने के लिए बैठल है। क्योंकि देखिए सेम चीज़ बर्बाद, तो आंसर 0। यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे सेट करना था, एक लाइन ये सेट कर दीजिएगा तो आपका आराम से हो जाए। और प्रॉपर्टी नंबर 4 या जिसको आप P4 के नाम से जानते हैं 7.11 में। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन तो हम आपको बता ही दिए कि आंसर 0 है, कैसे आता है ये आपको बता दिए। ठीक है, आइए अब 39 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। ये आपके y बराबर एक्स क्यू है, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम। हाँ चलिए देखिएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, देखिए इधर ही बनाते हैं। क्या है भाई, y बराबर एक्स क्यू है। ये जो एक्स क्यू है ना, ये आपको थोड़ा सा पिक्चर समझना पड़ेगा भाई। ये एरिया रिलेटेड टू कर्व है ऐसे। ठीक है, हम आपको बता दें एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह से आता है, ये ऐसे इस तरह से आपका एक्स क्यू का ग्राफ जाता है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे x के मान 0 तो 0 0 यहीं आएगा, 1 रखेंगे तो 1 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 और 8 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे आएगा। और आपसे पूछ रहा है x एक्सिस और वो x बराबर -2, तो इधर आपका x बराबर -2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और x बराबर 1 यानी x बराबर 1 आपका इधर से आपको x बराबर 1 मिलेगा ऐसे। ये आपका x बराबर 1 है और ये मान लेते हैं x बराबर कितना है, -2 है। तो पिलर तो आपको समझ में आया होगा। अभी भाई पिक्चर कौन सा बना है इसके बीच एरिया, तो एरिया आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला। एगो एरिया नीचे है और एगो एरिया ये है आपका, ये। तो 2 एरिया निकालना है। एक लिमिट में आप इसको एक ही बार नहीं लिख सकते हैं, -2 से 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक नीचा एरिया है एक ऊपर है। तो इसका जो एरिया आएगा आपको ऐसे लिखना होगा, -2 से 0, क्योंकि बीच में यहाँ देखिए 0 है, तो 2 पार्ट में इसको बांट देना पड़ेगा, x³ और dx। और प्लस में एगो लिखना होगा 0 से 1 और x³ और dx। लेकिन याद रखिए नीचे वाला एरिया तो निगेटिव हो जाता है, इसको मोड लगाना होगा। मोड इसलिए क्योंकि इसका एरिया माइनस में भी आए तो आप इसको प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा, ऊपर वाला प्लस में, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। अब इसका आप बना सकते हैं, x³ का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, तो आप जानते हैं x के पावर 4/4 और लिमिट आपका कितना -2 से लेके 0 है। और ये मोड लगाइएगा, मोड मतलब माइनस में भी आएगा तो प्लस में, और x³ का इधर भी 4/4 और लिमिट आपका 0 से 1 है। अब इसको बना दीजिए भाई, 0 रखिएगा, 0 रखिएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि 0/4 माइनस बीच में, फिर -2 के पावर 4 और /4 मोड लगाइएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ 1 रखिएगा तो 1/4 -0, तो ये यही रह जाएगा। अब देखिए -2 को 4 बार लिखेगा तो 16 होता है, लेकिन ये माइनस आपका जिंदा रहेगा, तो 0 - 16/4 मोड है, प्लस में 1/4। तो ये मोड है इसलिए क्योंकि मोड आपको निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देना है, तो 4 चौके 16 कटेगा, तो 4 + 1/4, 4 चौके 16 1 17/4 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप बस ध्यान दीजिएगा जरूर कि आप मोड लगाना है। क्यों? क्योंकि एरिया जो है ये नीचे बन रहा है, नीचे है, तो आपको मोड लगा के आंसर निकालना। अब 40 नंबर भी सेम पैटर्न का है, माइनस से प्लस है, तो ये आप जानते हैं कि ऑड है। अब भाई ऑड कैसे है थोड़ा सा याद कीजिए, क्योंकि सेक तो माइनस लेता नहीं, तो 50 ही लेगा, तो ये तो प्लस से में आ गया है ना। और x के पावर 19, तो -1 को 19 बार लिखिएगा तो माइनस से में आएगा, यानी ऑड आएगा, माइनस तो बाहर फेंक देगा, ऑड है तो 0। अभी जस्ट ऐसा का वो क्वेश्चन बताया ऊपर में, इसलिए यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। 41 नंबर भी भाई देखिए इसको, तो ये एक फार्मूला आप याद कीजिए, 1/x √x² - 1, ये फार्मूला होता है, लेकिन आप यूज नहीं किए होंगे, बार बार आप यही से यूज किए होंगे। y1 - x² का क्या होता है, 1/1 + x² का क्या होता है, लेकिन इसका यूज आप नहीं किए होंगे ज़्यादा। ये होता है सेक इनवर्स x का, अब याद कीजिए सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही होता है 1/x √x² - 1। तो यहाँ पर वही सेट करना है आपको। तो आपके पहले तो यह 4 दे ले हैं, तो 4 को आपको करना क्या होगा, 4 को आपको लिखना होगा ऐसे x, और इसको तो नहीं मान लीजिए, ये क्या लिखा गया भाई, गुना है यहाँ पे। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर ऐसे, अब -1 dx ऐसे, और 2x को ना आप तनका दर के लिए t मान लीजिए। ठीक है, तो 2x को भाई t मानते हैं, तो 2x को जब t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं
कि इसका हो जाएगा 2 बराबर में आ जाएगा dt/dx। इससे आप dx का मान निकालिएगा तो मिलेगा dt/2। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दीजिए इसको यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/x। ठीक है, और ये आपका t आ जाएगा तो √t² - 1 और dx का मान dt/2। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस 2 को आप इसके जोड़े सटा दीजिए ऐसे, 2x × √t² - 1 dt। आइए 2x आ गया, 2x को तो आप t माने थे यहाँ पे, तो फिर से आप t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको t लिख सकते हैं, तो 1/t√t² - 1 dt। और ये तो बहुआ फॉर्मूला है सेक इनवर्स t का, तो सेक इनवर्स t + c, और सेक इनवर्स t किसको माने थे, तो t तो माने थे 2x यानी कि +c आपका आंसर आ गया। तो बताइए भाई किधर है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, या पूरा अपने से भी एक बार सोल्व करिएगा, यहाँ पे हम आपको जल्दी में थोड़ा सा करते हैं। और आइए 42 नंबर सवाल, ये तो भाई फॉर्मूला ही पूछ दिया। बताइए भाई किसका ये इंटीग्रेशन है, देखिए तो x/2 √, यही है क्वेश्चन को पैटर्न पकड़ लीजिएगा, यही x² - a²। किधर है भाई x² - a², यही है इंटीग्रेशन। 3 रत्न का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये x² - a² का यही होता है सेम पैटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 43 नंबर, sin 2x का भाई इंटीग्रेशन, तो माइनस में cos 2x, लटकाना पड़ेगा एकरा जोड़े वाला तो 2, और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके π/4 लगाइए। -1/2 को कर दीजिए पहले बाहर, क्योंकि -1/4 2 जो है दिक्कत देगा। अब देखिए पहले आपको रखना है π/4 यहाँ पे, तो रखिएगा cos 2 × π/4 माइनस cos 2 × 0, क्योंकि एक बार 0 रखना है, -1/2 को बाहर कर दिए, ये काटिएगा तो ये कटेगा π/2 यानी cos π/2 cos 90 के मान 0, और ये 2 में 0 से तो 0, cos 0 का मान 1, गुना करेंगे माइनस से तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 44 नंबर में आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। अभी सब रट जाइए, अपने रटाई हो जाए, क्योंकि देखिए माइनस से प्लस, ये माइनस ए से प्लस है, ऑड इवन खाली चेक करिए, तो सेक वाला तो बेचारा पचाइए लेगा, तो ये तो प्लस में आया, लेकिन टेन वाला तो नहीं पचाता है, तो माइनस आया, गुना में है तो माइनस में ही आया ना, तो माइनस में जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड। और जब ऑड है तो आंसर तो आपको पता है, आंसर 0। इस सबको बनाने के चक्कर में आप नहीं रहिएगा। 45 नंबर है, देखिए ये भी सेपरेट, यहाँ देखिए 3x² dx, यहाँ cos/dy सेपरेट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। 3x² का 3 बाहर, x² का x³ माइनस cos का क्या होता है भाई, cos का साइन होता है तो sin y, और बराबर के बाद 0 तो k लिख दीजिए, 0 का 0 ही होता है, बट आप k तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो कांस्टेंट k, 3 से 3 फ्री, तो आपका आंसर आ गया x³ माइनस में sin y बराबर k। अब आप बहुत लोग सोच रहे हो कि सर cos का तो माइनस होता है, लेकिन नहीं, इंटीग्रेशन प्लस होता है, ठीक ना, साइन का ही इंटीग्रेशन माइनस में होता है। तो आंसर किधर है भाई, किधर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, x³ माइनस sin y बराबर कांस्टेंट। अब आइए ये सवाल 46 नंबर सवाल कर रहा है, आपका समीकरण इतना, ये dy है और dy है, तो यानी यहाँ पे मिस्टेक हो, ये देखिए dy/dx, ये आपके बुक का ही सवाल है। सारा इस बार जो मॉडल सेट दिया है एनसीईआरटी का, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, लास्ट में आप देखेंगे तो सब उठा के रख दिया। इसका यहाँ पे होना चाहिए dx/dy, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे होना चाहिए 1 - y² dx/dy प्लस yx बराबर ay, क्योंकि ये फॉर्म दूसरा है, ऐसे याद कीजिए, आपको फॉर्म याद होगा dx/dy प्लस px बराबर q, ये फॉर्म है, यानी फॉर्म नंबर दूसरा है। और दूसरा अगर फॉर्म है तो इसका if क्या होता है, if निकालना है तो if होता है e के पावर p dy होता है, dx नहीं होता है, इसमें dy होता है, क्या होता है, dy होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ना फॉर्म पर सेट करना होगा, तो आप क्या करिए dy/dx नहीं बल्कि dx/dy प्लस, इसको भाग दे दीजिए, ये जो 1 - y² है ना, सब में पूरे में भाग दीजिए, इसमें भाग दिए तो कट जाएगा, इसमें आप लटका दीजिए, तो yx/1 - y² बराबर आ जाएगा ay/1 - y², ऐसे हम भाग दे दिए। अब आप यहाँ से अगर आप तुलना करिएगा ना, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x है, तो p के सामने ये p है, तो p के सामने आपको ये चीज़ दिखाई देगा, ये तना y/1 - y², तो यहाँ पे आपको वही चीज़ करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, मान रखेंगे e के पावर, सॉरी e किसे लिख दिए, एक सेकेंड, ये आपको लिखना पड़ेगा e के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना आ जाएगा 1y/1 - y² dy, और इसी को आपको इंटीग्रेट कर देना। भाई इंटीग्रेशन भी तो आपको आना चाहिए। तो देखिए निचला को अगर आप t मानिएगा तो ऊपर वाला जैसा आएगा, लेकिन -2y आएगा, -2y तो है नहीं आपके पास, सीधा y है,
तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट सेपरेट करते हैं। देखिए माइनस हम अपना मन से 1/2 लगा देते हैं, यहाँ पे -2y लिख देते हैं, 1 - y² और dy लिख देते हैं। ऐसा क्यों आप सोचिए, t मानने से बच जाए इसीलिए, और कुछ बात नहीं है। जैसे देखिए अगर हम इसको क्या करें, इसको t माने मन में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये होता है, तो 2y कट जाएगा। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट के फिर इतना ही आ जाता क्वेश्चन। तो इससे आपको फायदा होगा, e⁻1/2 बाहर, t मानेगा तो ऊपर कट जाएगा, तो log mod t तो यही रहेगा। अब आप देखिए जब तक ये 1/2 माइनस में जिंदा रहेगा तब तक e और log हटने नहीं देगा, तो आप -1/2 को छरपा दीजिए ऐसे, 1 - y² होल टू द पावर -1/2। अब तो e और log हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 - y² अब पावर में -1/2, माइनस पावर है तो नीचा कर देते हैं, 1 - y² अब पावर में 1/2। 1/2 का मतलब आप समझते हैं कि रूट होता है, तो √1 - y², ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ता, अगर आप 2-3 बार बना ले रहते तो आपको याद हो जाता। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है भाई, मैट्रिक्स से गुना करना है, तो मैट्रिक्स वाला तो हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको आप ऐसे गुना करिएगा, या इसे उठाइए, पोंछी में छिपी से आपको याद होगा। लेकिन एक तरीका याद रखिए, यहाँ पे 3 अगर 3 आप इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा -3 13 6 9, ये बन जाएगा आपका 1001। और आपको याद होगा ये जो मैट्रिक्स है ये आई है, और आपको यह भी याद होगा कि ए में आई से गुना करते हैं तो सिर्फ ए मिलता है। यानी कोई मैट्रिक्स है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करके लिखते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है और ये आई है, तो ये ए है और ये आई है, तो ए में आई से तो आई होता है, यानी 3 ए ही खाली रह जाएगा। मतलब आपको इस मैट्रिक्स में डायरेक्ट आपको 3 से खाली गुना कर देना है, तो गुना कर दीजिए, माइनस में 9 3 39 6 18 9 27, ये आपका आंसर है। तो आप मिलाइए भाई, किधर है, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ना अगर आपको इच्छा है भाई कि गुना करेंगे तो करिए, ऐसे उठाइए, इसको गुना करके बता देते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे तो आएगा माइनस में 3 तिहाई 9 प्लस 13 में 0 से तो 0 ही रहेगा, फिर इसी को उठाएंगे, इसमें सटाएंगे, इसमें देखिए तो 0 13 39 तो प्लस में 39 ऐसे आया। अब इसको उठाइए, इसके साथ गुना करिए, तो ये आ जाएगा 6 18 प्लस 9 में 0 से तो 0, इसी को उठाइए इसके साथ, 6 में 0 से 0 और 9 27, यानी कि आंसर देख पा रहे होंगे, -9 39 18 और 27, ये आपका आंसर। अगर गुना नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ये सब नियम आप याद रखिएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आप 3 कॉमन लीजिए, 3 से खाली इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई 48 नंबर देख लीजिए, अब गुना है तनी आसान है। देखिए यहाँ पर भी इसको तो गुना करना पड़ेगा, ऐसे देख लीजिए पहले ऐसे। अब भाई लफड़ा पैदा हो गया कि एकरा में 2 एलिमेंट है और एकरा में 1 एलिमेंट है, तो गुना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका नॉट पॉसिबल आप लिख दीजिएगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपको तनी चेक भी करना, और इस साल हमें लगता है कि ऐसा सवाल पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि पहले आपको देखिए इसका ऑर्डर पहले बताते हैं, 2 सूतल 2 खारा। इसका ऑर्डर अगर आप देखिएगा तो 1 सूतल है ना, देखिए 1 सूतल ऐसे है खाली, खारा 2 है तो 1 गुने 2। अब आप बताइए, आपको याद होगा ई कोना कोना बराबर होना चाहिए तभी ना गुना होता है, और ई बराबर तो आपको दिखाई दे ही नहीं रहा है। अगर ये बराबर नहीं है तो गुना तो होगा नहीं, तो गुना नहीं होगा तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जल्दीबाजी में ऐसा ना कि गुना होगा से गुना करने लगेगा, देख लीजिएगा कि गुना होगा कि नहीं, पहले चेक भी कर लीजिएगा। 49 और 50, चलिए दोनों सवाल को पहले देख लेते हैं। ये देखिए 49 नंबर भाई, इसका तो गुना होगा, इसे उठाइए और इसके साथ सटाइए। तो देखिए 4 में 0 से तो 0, अब -6 में -1 से करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 6, आपका ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पे भाई छोटा छोटा सवाल है, लेकिन लड़का इसमें मिस्टेक करता है, ध्यान से गुना करिएगा। 50 में देखिए भाई, इसको गुना करना है, ऐसे उठाते हैं ऐसे सटाते हैं गुना, ठीक है। तो -2 में 7 से तो +14 हो जाएगा, काम में खत्म हो जाएगा, इसका कहानी एक से समाप्त। इसी को उठाएंगे अब इस 13 के साथ, तो 13 अलग हो जाएगा, तो यानी -26 अलग। ऐसा ना कि 14 में से 26 घटा दे, क्योंकि दोसर पार्ट है, दोसर पार्ट है, यानी आंसर इसका 14 - 26 ही रहेगा। पहला आंसर ही आपका राइट आंसर है। तो हमें लगता है कि 1 घंटे का क्लास 53 मिनट हो चुका है, और अभी हम आपको 50 क्वेश्चन ही बता पाए हैं। तो ऐसा करते हैं 50 क्वेश्चन तक ही हम छोड़ देते हैं, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो एक और लाएंगे जिसमें कि 51 नंबर सवाल से लेके 100 नंबर तक सवाल बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको 51 नंबर सवाल तो दिखाई दे ही रहा होगा, इसका आंसर भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आंसर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको कैसा लगा ये भी आप राय विचार देकर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।